To be honest, I am personally a women-centric film lover, totally. चाहे वो रानी मुखर्जी की मर्दानी हो या फिर कंगना रनौत की मणिकर्णिका हो, शी इज़ इंडीड अ वन वुमेन आर्मी, नो डाउट अबाउट इट. जिनका जिक्र तो होता है, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए शायद वो सम्मान उनको मिल नहीं पाता, और इसी बात को कंगना रनौत ने इस फिल्म के माध्यम से उठाया है. मतलब हर एक का जो कर्तव्य है, मैं कर्तव्य ये शब्द बोल रही हूँ, ये कर्तव्य शब्द मतलब कर्तव्य अपने अपने इस पे उन्होंने निभाया हुआ है. कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है. मैं इतना इम्पोर्टेंटली बोलूँगा कि मुझे 26/11 का जो दिखा है उसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं लगी जितनी उन्होंने ये बताया कि नर्स लोगों ने कैसे लोगों की जानें बचाई, अपना जो एक ड्यूटी है, उनकी जो ड्यूटी है उन्होंने कितनी अच्छी तरह से निभाई. मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़ा मतलब पब्लिक उतना नहीं ये करेगी. यानी पिक्चर अच्छी है लेकिन एंटरटेनमेंट थोड़ा नहीं है इसमें. कि आप है ना पॉलिटिशियन के बजाय अगर एक्ट्रेस पे ही ध्यान देना तो ज़्यादा मज़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उनको मीना कुमारी के लेवल का एक्ट्रेस समझती हूँ. भारत भाग्य विधाता कैसी लगी आपको? टू बी ऑनेस्ट, भारत भाग्य विधाता जिस तरह का उनका टाइटल है उसको देखते हुए थोड़ा सा कम आंकूंगी इस फिल्म को, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन विद द फिल्म. लेकिन स्टोरी अच्छी है, थोड़ी सी बहुत बाहर आने की ज़रूरत थी, वैसी काइंड ऑफ स्टोरी है. बिकॉज मुंबई में ये बहुत अंडररेटेड सिनेरियो हुआ था, आई फील, बिकॉज 26/11 के समय पर जितना दूसरी चीज़ों को महत्व दिया गया था उतना कामा हॉस्पिटल को नहीं दिया गया था. तो आई फील दिस इज़ समथिंग चेंज इन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव्स फॉर देम. ट्रेलर में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था कि ये कुछ अलग होगा, साइलेंट सस्पेंस थ्रिलर जैसा कुछ हो सकता है. डू यू थिंक हमारे एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं टूट गए जब हमने फिल्म देखी? सी टू बी ऑनेस्ट, ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है, तो वी ऑलरेडी न्यू कि उसका स्टोरी क्या है. तो अगर उतनी ही स्टोरी में देखा जाए तो दैट इज़ नॉट गोना बी बियॉन्ड दैट. आप फिक्शनलाइज एक हद तक कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते. बट हाँ, जिस तरह से ट्रेलर था, वी एक्सपेक्टेड अ लिटिल स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेस, बट वो शायद ऑफकोर्स हम लोगों ने मिस किया. तो या दैट वाज अ लिटिल ड्रॉबैक आई गेस. कंगना रनौत को क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि आई थिंक कंगना रनौत को किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है. जो बाकी पुलिस का एक्टर्स है, जो भी एक्टर्स बाद में आते हैं, आई थिंक कोई भी मेजर हमें एक्टर नहीं दिखेगा. आई थिंक शी इज़ द वन ओनली लेडी जिनके कंधों पे पूरी फिल्म चलती है. Yes, to be honest, I am personally a women-centric film lover, totally. चाहे वो रानी मुखर्जी की मर्दानी हो या फिर कंगना रनौत की मणिकर्णिका हो, शी इज़ इंडीड अ वन वुमेन आर्मी, नो डाउट अबाउट इट. बट हाँ, इस बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस, उनका जो पावर है, जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, थोड़ा सा कम दिखाई देता है. आई नो द कैरेक्टर्स आर वेरी सटल, द होल स्टोरी इज़ वेरी सटल, बट आई गेस उसको स्क्रीन प्ले पे थोड़ा सा इन्हांस हो सकता था. स्क्रीन पे हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया बिकॉज ऑफ दिस. यस, कहीं ना कहीं अब कंगना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है, तो डू यू थिंक उनका वो वाला जो लाइफ है वो भी अपने फिल्मोग्राफी में दिख रहा है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिखता है, उनके बारे में क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन आपको एक हद तक इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी शायद मार सकता है, या शायद आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी ला सकता है या बायसनेस ला सकता है. बट यहाँ पर आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा दिखा है. हाँ, क्रिएटिविटी वाइज थोड़ा सा शायद उनका मार्जिन कम चला गया हो, या बीइंग अ प्रोड्यूसर शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग इन एन इकोनॉमिक जोन एट द सेम टाइम, कुड बी अ थिंग. बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ फिल्म या फिक्शनल स्टोरीज़ अगर मैं बात करूँ तो फिक्शन में तो नहीं दिखाई दिया, बट येस, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है. आई वोंट डिनाई दैट. और जो लास्ट क्वेश्चन, जो मैसेज दिखाया हमें जैसे नर्सेस को या फिर जो जो हमारे लिए सफाई कर्मचारी हो गए, जो हवलदार हो गए, उनको हमें कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने वो रिप्रेजेंटेशन लाया उनके लिए. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट रिप्रेजेंटेशन? Yes, being into a medical field, स्पेशली जब नर्सेस की बात आती है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, नो डाउट अबाउट इट. बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों में अपना सब कुछ दे देते हैं, चाहे वो खून पसीना, सोशली, मेंटली, एवरीवेयर दे जस्ट गिव अप ऑन फॉर द पीपल, नो डाउट. आई होप दिस
नोशन दैट नर्सेज आर एनी लेस वो कम हो जाए इस फिल्म के माध्यम से। कितना कम होगा या ये कितना इम्पैक्ट लाएगा वी डोंट नो ऑफ कोर्स, बट आई होप द इम्पैक्ट इज़ गुड, द इम्पैक्ट इज़ फॉर द रियल वर्ल्ड। ऑल्दो फिल्म बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं है कि लोगों की सोच या मानसिकता बहुत जल्दी से चेंज हो जाए, बट आई होप इट ब्रिंग्स अ गुड चेंज। या आई वुड रेट इट 2.5 आउट ऑफ 5। सर आपको फिल्म कैसी लगी? अभी कंगना रनौत की फ़िल्म देखी, भारत भाग्य विधाता। फ़िल्म अच्छी है और उन गुमनाम लोगों को समर्पित है ये फ़िल्म कि जिनका जिक्र तो होता है लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए शायद वो सम्मान उनको मिल नहीं पाता, और इसी बात को कंगना रनौत ने इस फ़िल्म के माध्यम से उठाया है। कंगना रनौत ने इस फ़िल्म में जो नर्सों की कहानी दिखाई है कि उन्होंने किस तरीके से एक मुश्किल वक्त में, एक संकट के वक्त में, मुश्किल हालात में कितने लोगों की जान बचाई, ये बात बहुत लोग जानते होंगे लेकिन ज़्यादातर लोग इससे ना वाकिफ़ होंगे। और कंगना रनौत ने ऐसी नर्सों पर, बहादुर नर्सों पर फ़िल्म बना करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि फ़िल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी या ज़्यादा कमाई कर पाएगी, क्योंकि ऐसी फ़िल्में पहले भी बनी हैं, लेकिन कंगना रनौत ने एक ऐसे दौर में एक ऐसी फ़िल्म की शुरुआत की है, एक ऐसी कहानी दिखाई है कि जब तमाम बॉलीवुड एक्शन की तरफ जा रहा है और लव स्टोरी बनाई जा रही हैं, वहीं कंगना रनौत ने एक ऐसी कहानी दिखाई है कि मैं समझता हूँ ऐसी कहानी दिखाई जानी चाहिए और कंगना रनौत की एक्टिंग की तारीफ़ की जानी चाहिए। फ़िल्म की एक्टिंग को देखते हुए, डायरेक्शन को देखते हुए और आज के वक्त में ऐसी कहानी को सामने लाना, गुमनाम महिलाओं की कहानी को सामने लाना, हेल्थ का जो सिस्टम है उसके अंदर जो कुछ खामियां हैं उनको सामने लाने, तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। यस, भारत भाग्य विधाता कैसी लगी आपको? वेरी नाइस मूवी, बहुत ही अच्छी बढ़िया बनाई हुई है ये मूवी, और एक रियल स्टोरी है जो 2008 में हुई थी, और इसका ट्रू स्टोरी वो पिक्चराइजेशन करके उस वक्त, उस घटनाएं के वक्त किस दौर से उन लोगों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और कितनी ब्रेवली उन लोगों ने सबको बचा के, एक सब लोग एकजुट होके खड़े रह के ये किया है कामा हॉस्पिटल में, ये बताया गया है ये मूवी में। आपको याद है वो टाइम जब टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में? हाँ, बहुत सारा न्यूज़ हर जगह पे, अलग अलग जगह पे हो रहा था, ताज होटल, वीटी स्टेशन, लेकिन ये बात सच है कि कामा हॉस्पिटल के बारे में ये जिक्र नहीं हो रहा था। ये बात भी यहाँ पे दोहराया गया कि बताया गया कि न्यूज़ में नहीं बताया गया कि वहाँ पे भी वो अटैक हो गया था। फिल्म में जो संदेश है, जो भी हमारे स्टाफ होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, जिनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती है, उनको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उस मैसेज के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, हर एक जन ने मतलब अपनी किरदार बहुत खूबी सी निभाई है। जैसे एक सिक्योरिटी लेवल ने सिक्योरिटी का काम निभाया है, इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर का, नर्सेस ने नर्सेस का, और मतलब हर एक का जो कर्तव्य है, मैं कर्तव्य ये शब्द बोल रही हूँ, ये कर्तव्य शब्द मतलब कर्तव्य अपने अपने इस पे उन्होंने निभाया हुआ है हर एक लोगों ने। तो इंस्पायर करता है, राइट? ये इंस्पायर करता है और हम लोग को एक स्फूर्ति देती कि हम जिस पद पे, हम जिस काम के लिए, मुकाम के लिए जाते हैं, वो पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, पूरी भावना से करनी चाहिए। प्लस कंगना ने एक ऐसा कैरेक्टर किया है मिडिल एज्ड वुमेन का, जो घर भी संभालती है और अपनी ड्यूटी भी संभालती है। सो डू यू थिंक लोग रिलेट करेंगे? हाँ, ये तो देखते रहेंगे। उसने इंस्पायर किया है अपनी फैमिली को भी एक रखते हुए, वहाँ पे भी कठिनाई है, उसको दोनों तरफ बैलेंस रख के उसने आखिर में अपने कर्तव्य को ही स्वीकार करके, ये एक आसान नहीं है किसी को करना, जो एक कंगना ने किया है, वो सेम थिंग रियल लाइफ में जिस सिस्टर ने किया है कि एक ज़ुबान देना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो 5 आउट ऑफ 5 दूंगी, और स्पेशल थैंक्स टू श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उन लोगों को लास्ट में बताया गया कि उनको बाद में उनको पुरस्कार देके उनको ये किया है, तो बहुत ही अच्छा है। या भारत भाग्य विधाता, थोड़े शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, मगर हम जो काम करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी लाइन पर ये पूरी फिल्म आधारित है
हॉस्पिटल के छोटे छोटे पोजीशंस पे काम करने वाले लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और मैं सल्यूट करना चाहूँगा पूरे भारत के भाग्य विधाताओं को, ये मेरे तरफ से नमन है। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इस फिल्म के ज़रिए आपको कंगना जी जैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस ने आपको, जिन्होंने 4 नेशनल अवार्ड लिए हैं, उन्होंने आपको सम्मानित किया है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कंगना जी का। कंगना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव एंड यू वर तो एक्सेलेंट एंड 101% व्हाट आई फील इज दिस रोल विल गेट यू द 5th नेशनल अवार्ड 100%. I will rate out of 5, I will rate the film 4. भारत भाग्य विधाता कैसी लगी सर? अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी पिक्चर मूवी। मतलब मैं इतना इम्पोर्टेंटली बोलूँगा कि मुझे 26/11 का जो दिखा है उसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं लगी जितनी उन्होंने ये बताया कि नर्स लोगों ने कैसे लोगों की जानें बचाई, अपना जो एक ड्यूटी है, उनकी जो ड्यूटी है उन्होंने कितनी अच्छी तरह से निभाई। हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाई। 400 लोगों को बचाया गया उनकी वजह से और उन्होंने फ़ाइट किया। मतलब उनको एक ये था कि जज्बा था उनके अंदर कि नहीं, ये सब मेरे पेशेंट है, मेरे को इनको बचाना है। नहीं तो कोई भी डर के मारे पहले बाहर भाग जाता, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने ये किया कि नहीं, ये मेरे पेशेंट है, मेरी ड्यूटी है, इनके ऊपर मेरे को जो मेरी ड्यूटी है उसमें मेरे को इनकी सेवा करनी है, इनको सब बचाना है। तो वो एक बहुत अच्छी तरह से निभाया और वो बहुत अच्छी तरह से बताया गया। आपको लगता है लोगों को ये फिल्म देखने के लिए आनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि लोगों का एक चॉइस अलग अलग रहता है, वो हिसाब से हम किसी पे ये नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली देखेंगे क्योंकि उसका जो हेडिंग है ना, भारत भाग्य विधाता, वो एक मैसेज है एक तरह से कि लोगों को देखने के लिए कि भाई चलो ये राष्ट्र के लिए कुछ तो होगा, ये कुछ अपने देश के लिए होगा, ये पॉसिबल लग सकता है लोगों को। तो देखने जाना चाहिए, ऐसा उनको एक फीलिंग हो सकती है ऐसे। प्लस जो फिल्म में थ्रिलर दिखाया गया है कुछ जगहों पे, जो काइंड ऑफ थ्रिलर बोल सकते हैं उसे, जो इंटेंसिटी दिखाई गई, वो कितने लेवल तक आप मतलब सेटिस्फाइड थे? नहीं, इट्स ओके, मतलब उतने सेटिस्फाइड वाली बात नहीं थी टू बी सच बोलने जावे तो, क्योंकि उन्होंने उतनी इंटेंसिटी दिखाई भी नहीं है उसमें कि जो हिसाब से उस वक्त हुआ था। क्या जिन लोगों ने मतलब जो उससे गुजर चुके हैं उन लोगों को मालूम है कि वो क्या हुआ था उस टाइम क्या। और जैसे उसको कसाब को इन्होंने जो चरनी रोड पे जाके पकड़ा, वो चौपाटी पे जाकर वो जो तुकाराम ओलंबे और उन लोगों ने अपनी जान दे के बचाया, उनको पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर भले कोई भी पार्टी ने कुछ भी उसके लिए बोला होगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनको सही में जिसने जान दिया उसी को मालूम होता है भाई उसने कैसे ड्यूटी बनाई है। हम और आप तो भाग गए थे ना, तो फिर तो उनको हमेशा एक्चुअली हमने याद रखना चाहिए, उसको हमेशा हमने ये करना चाहिए। मैं 4 दूंगा 5 में से। लोग आए, देखे, अच्छा है, देखना भी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्म बनती नहीं है, ऐसे बनाई है तो डेफिनेटली देखना चाहिए। जी, इसीलिए। भारत भाग्य विधाता कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़ा मतलब पब्लिक उतना नहीं ये करेगी। यानी पिक्चर अच्छी है लेकिन एंटरटेनमेंट थोड़ा नहीं है इसमें। हॉस्पिटल दिखाया है ज़्यादा, सच्ची कहानी पे बेस्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को उतना अपील नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि बहुत सारी 26/11 के ऊपर फिल्म्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। हाँ, बहुत सारी फिल्म आ चुकी है इस तरह की, और एक्चुअली तो ये फैक्ट है और ऐसा हुआ भी है, तो जिन पे गुजरती है उनको पता चलता है। लेकिन पब्लिक है ना, ये सब नहीं देखना चाहती है। आज के टाइम में पब्लिक है जवानी तो इश्क होना है, इस तरह की फिल्में देखना चाहती है, या तो कुछ एंटरटेनमेंट हो। अभी एक और आ रही है अक्षय कुमार वाली, 40 लोग हैं कम से कम, तो ऐसी फिल्में आज के टाइम में लोग ज़्यादा देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वाली। और यही तो बात है, कंगना हमेशा बॉलीवुड से हट के चलने की कोशिश करती है, तो आपको नहीं लगता उनका ये मूव अच्छा था? करीना नहीं, कंगना। अच्छा, कंगना बोला। वो तो मतलब मैंने एक बार उनको बोला था इंटरव्यू में कि आप है ना पॉलिटिशियन के बजाय अगर एक्ट्रेस पे ही ध्यान देना तो ज़्यादा मज़ेदार अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उनको मीना कुमारी के लेवल का एक्ट्रेस समझती हूँ। एक्टिंग में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, मतलब वो जो रोल करती है ना उसमें वो पूरी तरह से वैसी ही लगती है। तो एक्ट्रेस के लिए तो मैं उनको नंबर देने के लिए एकदम ये हूँ, मतलब मैं नंबर देने लायक नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है।
लेकिन उनका ध्यान है ना एक्टिंग से ज़्यादा बाकी चीज़ों में है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनके एक्टिंग करियर के लिए। तो वही फिल्मों में भी शायद वही दिख रहा है कि वो कैसे पॉलिटिक्स वाले एंगल्स लाती है या फिर फेवर करती है, तो आपको लगता है? हाँ, वो तो अभी थोड़ा बीजेपी में तो उनको करना पड़ रहा है पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत, तो क्योंकि सपोर्ट। हाँ, बीजेपी के मतलब लास्ट में 2 बार नाम भी आया मोदी जी का तो टाइटल्स में कि उन्होंने अवार्ड दिया, लेकिन जो अंदर थे और जिन्होंने इतनी जान दी उनको बेचारों को थोड़ा पैसा ही दे देते तो कम से कम उनका खर्चा पानी तो निकल जाता लेकिन वो तो किया नहीं। मेन कैसा लोगों को थोड़ा मतलब अप्रिसिएशन चाहिए, इतना एक रात लड़े और इतने लोगों की जान बचाई, उस सब अनसंग बोलते हैं ना, वैसे ही हो गए कि उनको कोई नहीं जानता है। तो अगर मोदी जी सबको अगर 1-1 लाख रुपए दे देते तो वो सब खुश हो जाते ऐसा तो वो मेन है। ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं है असली ज़िंदगी में भी और रियल ज़िंदगी, मतलब रियल में भी और रील में भी। अभी ऐसी फिल्म में देखने के लिए बहुत कम लोग आएंगे थिएटर में, जबकि देखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा मिलती है। मैं पब्लिक के हिसाब से बोल रही हूँ कि ये मतलब एवरेज भी मुश्किल है शायद। हाँ, मैं अगर एक्चुअली पिक्चर की बात करूँ तो मैं 3.5 दूंगी, बाकी पब्लिक का मुझे नहीं पता, वो मैं कुछ बोल नहीं सकती देख, आज हमने भारत भाग्य विधाता देखी मूवी। ये बहुत अच्छी मूवी है, रियल स्टोरी है, 26/11 के ऊपर बनी हुई है। बहुत सारी मूवी बनी है 26/11 के ऊपर, लेकिन ये एक मूवी जो बताई है, मतलब हमें नर्सों के ऊपर बताई है, हॉस्पिटल के ऊपर बताई है। जो हॉस्पिटल में रियल बताया है कि उन्होंने मुश्किल से वो 15 नर्स होगी, 20 नर्स होगी, उन्होंने 400 लोगों की जान बचाई है। और उन्होंने जो मानवता और साहस का काम किया है, मतलब नर्सों ने नहीं, कर्मचारियों ने छोटे छोटे, वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब ये लगा कि उन्होंने कोई अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों की जान बचाई है। तो उन्होंने जो मानवता और साहस की मिसाल दी है वो बहुत अच्छी लगी। दूसरा कंगना को कोई हीरो के बराबर ही है कंगना, मतलब वो हीरोइन और हीरो, उसको हीरो की एंट्री देनी चाहिए क्योंकि इसको कोई हीरो की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक अपने काफ़ी है, उसकी काफ़ी अच्छी मूवियाँ बनी हुई है। मणिकर्णिका देखो, पंगा देखो, मतलब बहुत सारी मूवी है, उसमें उसने काफ़ी अच्छा रोल किया। इस मूवी में भी उसने एक बहुत अच्छा रोल किया हुआ है एक नर्स का, और उसने जो काम किया है वो एक बहुत अच्छा काम किया है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वो बॉन्डिंग उन्होंने, मतलब वो हॉस्पिटल में ऐसे बताते हैं कि कितने खुश है वो लोग, लोगों की सेवा करके, लोगों की गालियाँ खा के। बहुत सारी डांट पड़ती है उनको, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो उनको कैसा लगता होगा। ये सब देखकर भी वो लोग ये काम करते हैं। लोग नर्स को छोटा समझते हैं, मैं बोलती हूँ नर्स अगर नहीं होती, डॉक्टर नर्स नहीं होते, नर्स तो बहुत ज़रूरी है, नर्स नहीं होती तो हम क्या करते, हम इस दुनिया में नहीं होते, हमारी कौन करता। तो हमें उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी कर्मचारी छोटे नहीं होते। जो बताया उसमें कि कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं होता तो गंदगी साफ़ नहीं होती, नर्स नहीं होती तो हमारा जीवन में हमको तकलीफ़ होती, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये सब एक संदेश दिखाया गया है। और उनमें जो हॉस्पिटल में जो बताया कि वो लोग इतना बॉन्डिंग करके जो प्यार करते, हंसते, वो अंदर अंदर वो लोग एक दूसरे को हेल्प करते, वो बहुत अच्छा लगा। और एक सॉन्ग था जो बज रहा था, उसके वर्ड्स थे, एक एक शब्द बहुत अच्छे थे। मूवी का संगीत अच्छा था, मूवी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। और मतलब उसमें जो संदेश दिया, मैसेज है कि आप भी सेवा करो, मानवता बताओ, अपने लिए साहस दिखाओ। वो 2 है, हम 400 है। अगर हम अपना साहस नहीं दिखाएंगे तो हम लड़ ही नहीं सकते। और आखिर में इंडिया को, कसाब को मार के जो सज़ा दी वो एक बहुत अच्छा लगा। और रियल में काफ़ी टाइम तक उसको गवर्नमेंट ने पाल पोस के रखा था 5-5 साल, लेकिन आखिर में हमें मिला उसका कि भाई चलो उसको सज़ा मिल गई फांसी की। वो बहुत अच्छा हुआ। आज भी वो देख रहे, हम लोग ने देखा है 26/11, हमने एक्सपीरियंस किया है। उस टाइम पे हम भी कहीं बैठे थे मूवी देखने, तो हमें जब सुना था तो ये देखा था तो हम भी डर गए थे। हम भी हमारे परिवार को सबको पूछ रहे थे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो ये सब देखा है, तो आज ये देखकर और ज़्यादा फील हो रहा है। उस बच्चे लोग जो जन्मे होंगे उनका क्या होगा, जिन्होंने गोली खाई है, सचमुच आज भी वो लोग भुगत रहे, उनको वो गोली पेन कर रही है।